हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। बार बार थीम का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने चितावन की लाइफ की अप्स एंड डाउन देखा था। चितावन को जो उसने किया ही नहीं उसके लिए 11 साल तक जेल पे रहना पड़ता है। जिस वक्त में उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना बच्चा और साथ में जो उसका करियर था डॉक्टर वाला, वो भी यहाँ पर प्लाईफोन ने उसे जेल से बाहर निकाल दिया था 11 साल के बाद आके। लेकिन बाद में हमें ये पता चला था कि प्लाईफोन वही लड़की थी जो 11 साल पहले जो छोटी बच्ची थी उसने विटनेस बन के गवाह देने की वजह से चितावन को जेल हुई थी ना, वो वही लड़की है। लेकिन यहाँ पर ये भी पता चलता है कि प्लाईफोन के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट था, इसीलिए उसने लॉ पढ़ाई करके उसे बाहर निकाला था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मून को प्लाईफोन कॉल करती है और वो बोलती है कि तुम पेज को जानती हो। यहाँ पर पेज टॉस से बात कर रहा था और यहाँ पर वो दीप का हस्बैंड है, तुम उसे कैसे जानते हो, ऐसा वो पूछ रही होती है। मून उसे पता है, वो तो उसको जानता है और पेज को भी जानता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। और प्लाईफोन यहाँ पर थोड़ा डाउट में हो जाती है क्योंकि उसने उसे फ़ोन पे बात करते हुए सुना था पेज को। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मून था वो तावन के नज़रों में आ गया था। एक्चुअली क्या था ना, तावन उसे फॉलो कर रहा था चितावन, और यहाँ पर मून को पेज कॉल करके बोलता है कि चितावन तुम्हें फॉलो कर रहा है। तो लास्ट एपिसोड का एंडिंग था ना, इस तरह से एंड हुआ था। तो इसका ओवरऑल ये था। और यहाँ पर मून को पता चलने के बाद वो वहाँ से अपनी कार लेके भागने लग जाता है, क्योंकि अगर चितावन इसे पकड़ लेता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। ऐसे भी इसने एक बार तो भगा दिया था चितावन को, एक कि मेरी बहन की मौत हो चुकी है और तुम्हारी विटनेस मेरी बहन थी नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा चितावन उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ देर तक ऐसे भागम भागी होने के बाद यहाँ पर मून उसकी नज़रों से गायब होने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पोंग चितावन को कुछ ट्रेनिंग दे रहा होता है, क्योंकि वो तो डॉक्टर था, उसे सारी चीज़ें आती नहीं थी। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में प्लाईफोन मून को पूछ रही होती है कि तुम उससे मिलने क्यों गए और उस पर तुमने अटैक क्यों किया। यहाँ पर मून बोलता है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था और तुम्हें उसकी फ़िक्र है। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि तुम पेज को कैसे जानती हो और टॉस इन्वॉल्व कैसे है, मुझे बताओ। टॉस तो वही है ना तुम्हारा दोस्त जिसने 11 साल पहले हमें काम दी थी। और यहाँ पर प्लाईफोन बोलती है कि तुम्हें चितावन हर्ट नहीं करेगा, मुझे पता है। यहाँ पर मून गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, फिक्र मत करो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जो मून था वो गाड़ी में आ जाता है। एक्चुअली उसके घर पे एक चीट था जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हें अगर अपनी बहन के बारे में पता करना है और कौन है जिसकी वजह से तुम लोग प्रॉब्लम में जानना है तो एक फैक्ट्री में आ जाओ। तो यहाँ पर पता चलता है कि इस फैक्ट्री में कोई और नहीं, चितावन ही था। चितावन बोलता है मुझे आज सच बताओ किसकी वजह से मैं फंसा हूँ, तुम्हारी बहन जिंदा है ना, मुझे पता है किसके कहने पे तुम दोनों ने मुझे फंसाया था, ऐसा वो बोल रहा होता है। यहाँ पर चितावन के ऊपर मून भारी हो जाता है। यहाँ पर तब तक हमारी प्लाईफोन पहुँच चुकी थी। क्या था ना, टॉस भी वहीं पर था और यहाँ पर बोन उस पर भारी हो गया था। बोन तो आज उसे ऑलमोस्ट कुछ कर देता, लेकिन प्लाईफोन आने के बाद यहाँ पर टॉस को वो शूट करने से भी मना कर देता है। और यहाँ पर चितावन तो बेहोश ही था। प्लाईफोन भागती हुई आती है और चितावन को उठाने लगती है और यहाँ पर वो आँखें खोलता है। आँखें खोलने के बाद वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी चितावन बोलता कि यहाँ पर मून था। वो बोलते कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। यहाँ पर वो बोलता है तुमने किसी को देखा क्या। यहाँ पर एक्चुअली उसने देखा था। ऑब्वियसली टॉस ना एक्चुअली चितावन पे टारगेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मून ने उसे रोक दिया था क्योंकि उसकी बहन भी थी वहाँ पर। यहाँ पर चितावन भागते हुए बाहर आता है टॉस के यहाँ पर मून और टॉस के पीछे भागने के लिए। यहाँ पर क्रॉस फायरिंग हो गई थी। यहाँ पर जो हमारी प्लाईफोन है ना, उसकी ध्यान पूरी की पूरी तरह से चितावन को सेव करने में थी और वो उसे हेल्प कर रही होती है। यहाँ पर प्लाईफोन बहुत डरी हुई सी थी। एक्चुअली आज क्या था ना, टॉस और बोन का प्लान ये था कि चितावन का काम तमाम करना है, लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन आने की वजह से वो तो बच गया। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोन को टॉस बोला था कि तुमने मुझे रोका क्यों, आज हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देते, उसे रास्ते से हटाते ना तो सब कुछ सॉर्ट आउट होता। बोन बोलता है कि ये सब करना सही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई और भी था, मे भी उसने कुछ अगर वो जाके कॉप को बता देते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पर टॉस बोल रहा था कि हम उसको भी आउट करते थे ना, वो चितावन के लॉयर है, मुझे पता है, ऐसा वो बोल रहा था।
यहाँ पर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर प्लाईफोन चितावन को ऐसे शोल्डर पे गोली लगी हुई थी। वो बोलती कि तुम्हें चोट आई है, चलो डॉक्टर के पास। वो बोलता है कि ये तो कोई बात नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जानी। वो बोलती कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, हमेशा जिद करनी होती है, चलो चुपचाप। तो वो बोलता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा ऑर्डर देने वाले होती कौन हो, और सबसे बड़ी बात तुम यहाँ पर क्या कर रही थी मुझे बताओ। और यहाँ पर प्लाईफोन अब क्या बोलती बेचारी, वो बोलता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही थी मुझे बताओ प्लाईफोन। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर चितावन को वो बोलती कि क्योंकि मुझे कुछ बात करनी थी। वो बोलता है कि क्या है, तुम यहाँ पर क्या करती मुझे बताओ। वो बोलती कि देखो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब तुमने मुझे बोला था कि वो थोड़ा सस्पिशियस है तब तो मुझे लगा नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हाँ वो सस्पिशियस है। तब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे एक और बात बताओ, तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, मतलब क्या मकसद है तुम्हारा, कोई रीज़न के बगैर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो, मतलब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे जेल से निकाल रही हो, हर टाइम मेरे आसपास मंडराती रहती हो, मुझे बताओ क्या छुपा रही हो। तब यहाँ पर प्लाईफोन को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे सच बताओ, क्या छुपा रहे हो, क्या चाहती हो तुम मुझसे, हाँ मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रही हो, ऐसा वो बोला होता है। और यहाँ पर प्लाईफोन के वो बहुत करीब जाता है। यहाँ पर वो बोलती कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे सर पे ना अभी चोट आई है तो तुम्हारा दिमाग हिल गया है और ड्राइव मैं करूँगी, चुपचाप घर चलो, ऐसा वो बोल देती है। चितावन के मन में अभी भी ये सवाल था कि ये प्लाईफोन इसकी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रही है। हमें दिखाया जाता है कार वाला सीन, जहाँ पर प्लाईफोन चितावन की मलहम पट्टी करती है, मतलब उसे गोली छू के निकल गई थी ना। तो यहाँ पर चितावन उसे देख रहा होता है और वो उसे फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, उस जगह पे क्यों गई थी। तो प्लाईफोन भी सेम क्वेश्चन पूछ रही होती है। वो बोलती है कि मुझे सच्ची में लगा वो सस्पिशियस है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने चली गई। वो बोलता है अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करने चली गई थी तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में फंसो। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तुम क्या हो कौन हो। और उसके बाद यहाँ पर ना उस जगह पे इन लोगों को वो उनका फ़ोन भी मिला था। और यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि वो फ़ोन मुझे दो, मैं मेरा एक फ्रेंड है जो फ़ोन हैक कर सकता है, तो मैं उसे हैक करवा के तुम्हें दे दूँगी, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, ऐसा प्लाईफोन बोलती है। और यहाँ पर प्लाईफोन उसके हाथ से फ़ोन छीनने वाली थी, लेकिन ओ माय गॉड यहाँ पर ना चितावन उसे फ़ोन देने के लिए साफ साफ मना कर देता है। और वो बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में ढंग से पता भी नहीं, तुम क्या चाहती हो मुझे तो ये भी पता नहीं, तुम कुछ और सोच रही होती हो। यहाँ पर वो ये सुनने के बाद गुस्सा करती है, बोलती कि मैंने तुम्हें जेल से निकाला है, तुम्हें याद है ना, और तुम मेरे साथ ही ये सब बोल रहे हो। यहाँ पर चितावन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे जेल से निकाला है और मैं तुम्हारे ना हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ को तुम कंट्रोल करो। और मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई भी लोग ना इतना ज़्यादा नहीं करते एक दूसरे के लिए, किसी अनजान के लिए, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद यहाँ पर ना प्लाईफोन बोलती कि तुम ये सब रोक नहीं सकती क्या, मतलब ये बदला सब कुछ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो पेज था वो उन पर बहुत गुस्सा कर रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से वो जो चितावन है उन लोगों के बहुत करीब आने वाला होता है, मतलब उन तक पहुँचने वाला था। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं ये सब रुकूंगा, तुम्हें याद भी है, तुम्हें पता भी है 11 साल कितना वक्त होता है, मैंने क्या क्या खोया है, तुम्हारी जैसी लाइफ नहीं मेरी, मैंने 11 साल तक बहुत कुछ झेला है, मेरी फैमिली ने झेला है, तुम्हारे जैसे सोने के चम्मच में किस्मत लेके मैं आया नहीं हूँ। यह सुनने के बाद प्लाईफोन को बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, या फिर मैंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारी है, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता। तो यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम मुझे बताओ ना आज की क्या हो, तुम कौन हो, मुझे बता ही दो ना तुम्हारी लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पर प्लाईफोन कुछ भी बोल नहीं पाती और यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम्हारा काम था मुझे जेल से निकालना, और तुमने निकाल लिया, अब इसके बाद ना किसी भी चीज़ पे इन्वॉल्व मत हो, और तुम्हें लगता है बस जेल से निकलने के बाद मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि मुझे पता है मैंने जेल से निकाला है और तुम्हारी लाइफ अभी भी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन मैं तब तक तुम्हारी लाइफ में रहूँगी जब तक तुम्हारी लाइफ सेट ना हो जाए, मतलब बस जेल से निकाला ये नहीं, तुम पे जो इल्ज़ाम लगे उसको मैं गलत साबित ना करूं और जो असली गुनहगार है उसको मैं सज़ा ना दिलाऊं, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद ना मैं तुम्हारे आसपास मंडराऊंगी भी नहीं, तब तक तुम्हारा और मेरा ना रिश्ता एक लॉयर और क्लाइंट की तरह होगा, फिक्र मत करो, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद प्लाईफोन वहाँ से जाने लगती है। चितावन उसे पकड़ के रोकता है, बोलता है कि मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिया होगा, मेरा जो गुस्सा है ना, जो बदला है ना, वो तुम पर निकल गया, आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, मैं बहुत गुस्से में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं ये सब रिएक्ट कर रहा था, तुम यहीं पर रुको, अभी
यहाँ से मत जाओ जाओ बोल देता है। सो इस तरह से इन दोनों में जो लड़ाई हो रही थी थोड़ी सी शांत हो गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर ना बोन पूरी तरह से ट्राई कर रहा था कि जो लड़की चितावन को बचाने के लिए आई थी वो उसकी बहन ने किसी को पता ना चले, पेज को पता ना चले और बोन यहाँ पर टॉस को पता ना चले। यहाँ पर नेक्स्ट सीन जहाँ पर चितावन सो रहा होता है, प्लाईफोन आती है, उसे देखती है और उसे ऐसे उसके गाल पे हाथ लगाने की ऑलमोस्ट तगार पे थी, लेकिन वो अपने आप को रोकती है, बोलती कि ये गलत है, ये मेरा क्लाइंट है और मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। एक्चुअली मैंने बोला था ना आप लोगों को, प्लाईफोन के दिल में कुछ ना कुछ तो है उसके लिए। जो गिल्ट 11 साल तक का गिल्ट था ना, वो कहीं ना कहीं उसके लिए केयर और प्यार में बदलने वाला था। और यही चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर चितावन उसका हाथ पकड़ता है और थीप का नाम ले रहा होता है। मतलब वो उसे एक बुरा सपना देखा था जहाँ पर थीप उसे छोड़ के गई थी। थीप के नाम सुनने के बाद यहाँ पर प्लाईफोन वहाँ से निकल जाती है। घर तक आने तक वो पूरी तरह से वो चितावन को याद कर रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने थीप का नाम लिया, लेकिन इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। 11 साल तक उसने इतना कुछ खोया और अभी भी उसकी लाइफ सेटल ट्रैक पे आ नहीं रही है। वो इतना ट्राई कर रही है उसे रिवेंज से थोड़ा आगे जाकर लाइफ में मूव ऑन करवाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। इसी बात की वजह से वो परेशान थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पेज टॉस से मिलने आता है और टॉस को पूरा डाउट था कि जो लॉयर है वही बोन की बहन है, वही वो बता देता है। सो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो हमारी हीरोइन है ना प्लाईफोन, उसे फ़ोन में कॉल आ रहा होता है बोन का। तो यहाँ पर होता क्या है ना, बोन कॉल करके बोलता है कि तुम हमारे घर पे जाके कुछ चीज़ें लेके आओ। यहाँ पर टॉस उन दोनों को ऐसे सुन रहा होता है, मतलब स्पेशली बोन को। यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे घर पे क्यों जाना है, मतलब इनका जो पुराना घर है ना सेफ हाउस बोलते हैं और ये लोग उस जगह को। तो यहाँ पर बोन बोलता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ बुआ, ये सब प्लीज़ जाओ और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स गायब करो, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो चितावन था, चितावन और उसके दोस्तों को उसकी सीक्रेट हाउस के बारे में पता चल चुका था। ये लोग भी यहीं आने वाले थे। बुआ आती है और उसके बाद वो यहाँ से वो सारी चीज़ें निकालने की ट्राई करती है जिस पे ये प्रूफ हो सके कि प्लाईफोन ही बुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, चितावन और उसका दोस्त भी यहीं पर आए हुए थे। तो यहाँ पर जब प्लाईफोन को ये डाउट होता है कि कोई यहाँ पर है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।